Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for competitive and academic exams. ये मेरी जो वीडियो है हम लोग बना रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर कोऑर्डिनेटर लिया था हम लोगों ने। चैप्टर कोऑर्डिनेटर के अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दी है आपको। उसके बाद थ्योरम्स बताई हैं हमने 8.7 थ्योरम तक कर लिया हुआ था। आज मैं आपको करवा रही हूँ थ्योरम 8.8 जो है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। इसको कहेंगे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में आती है और आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो इस थ्योरम के बेस पे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है मिड पॉइंट थ्योरम हमारी? कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, अगर कोई एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दे द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स के, वो पैरेलल हो जाएंगी थर्ड साइड का। किसका पैरेलल हो जाएगी? थर्ड साइड, यानी बीसी के पैरेलल ईएफ हो जाएगा और हाफ हो जाएंगे उसका, यानी बीसी ईएफ इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बीसी। ठीक है, सो गिवन में क्या है, हमें हमें जो दिया गिवन में हम लोग पहले वही लिखेंगे। हमें यहाँ गिवन में दिया उसने इन ट्राइंगल ए बी सी ई एंड एफ, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, टू प्रूफ में हमने क्या करना था, हम लोगों ने टू प्रूफ में करना है कि ईएफ जो है वो पैरेलल है किसका? बीसी का। एंड ईएफ इज इक्वल्स टू 1/2 है किसका? बीसी का। ठीक है, यही प्रूव करना है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग खुद से कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने पहले भी बताया कंस्ट्रक्शन क्या होती है। जो गिवन डायग्राम में हम लोग खुद से कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन के अंडर लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी हमारी? मैं एक्सटेंड करूंगी किसको? एक्सटेंड करूंगी मैं ईएफ को एंड ड्रॉ करूंगी। क्या ड्रॉ करूंगी? मैंने ड्रॉ करना है सीडी एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू बीई, पैरेलल टू बीई। देखिए कैसे मैंने क्या किया, ईएफ को एक्सटेंड करा और सीडी एक पैरेलल लाइन जो बीई की पैरेलल आ जाएगी, पैरेलल लाइन आ जाएगी सीडी बीई, इसका नाम है डी दे देंगे। ठीक है, ये आ गई मेरी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ में मैंने क्या कैसे करना है प्रूफ? मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल, मैं ऊपर वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल ले लूंगी, एक ये वाला ट्राइंगल जो नीचे बनाया मैंने। इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, ए डी एफ और सी डी एफ ले लिया। ये वाला एंगल मेरा आ जाएगा ये। तो इसको एंगल को कैसे लिखूंगी मैं लिखूंगी एंगल ई ए एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी एफ इक्वल टू, क्या रीजन देंगे हम लोग? लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल से बन रही है? अल्टरनेट एंगल्स। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने पैरेलल ड्रॉ किया एक लाइन। ठीक है, सेकंड आ गई आपकी कि ए एफ इज इक्वल्स टू सी एफ के बराबर। क्यों? क्योंकि उसने गिवन में दिया था एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, इसके बाद मेरा एंगल ए एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी के कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर मेरा कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई एफ मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी डी एफ के बाय कौन सी एग्जाम? एस एस, सॉरी ए एस ए, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अगर ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से मेरा ये आ जाता है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? ए मेरा आ जाएगा सी डी के, यानी ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। ठीक है, लिख ले इसको थोड़ा सा। मैं यहाँ लिखूंगी नाउ ए ई इज इक्वल्स टू सी डी, और क्या निकलता है मेरा? मेरा और निकल जाता है इसमें ई एफ इज इक्वल्स टू डी एफ के, ये वाली साइड भी आपस में इक्वल आ गई। ठीक है, ई एफ इज इक्वल्स टू किसका आ जाता था? ये डी एफ
रीजन दोनों को क्या आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको मैं इक्वेशन दे दूंगी फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमें उसने एक और चीज दी है कि ए जो है वो हमारा, देखिए ए मेरा जो है इज इक्वल्स टू बी होगा। क्यों? क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी है ना गिवन। सो ए मेरा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीई के। रीजन क्या दूंगी मैं यहाँ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे क्या मिलता है, अगर ए मेरा सी डी के बराबर है और ए बी के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरा क्या किसके, सी डी मेरा आ जाएगा बीई के बराबर। सी डी इज इक्वल्स टू बीई। ठीक है, बट सी डी हमारा क्या था, सी डी हमारा पैरेलल था बीई के। सी डी हमारा पैरेलल भी तो था बीई के, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि सी डी जो था वो पैरेलल था मेरा बीई के। ये तो आपका कैसे आ गया, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था, लिया था कि नहीं। सी डी मेरा पैरेलल था बाय कंस्ट्रक्शन। सो मैं यहाँ लिखूंगी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल इफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर वो पैरेलल और इक्वल होती है, एक पेयर हो जाता है, तो मेरा जो बी सी डी ई है वो मेरा क्या बन जाएगा, बी सी डी ई मेरा बन जाएगा इज ए पैरेललोग्राम। वो क्या बन जाएगा मेरा, पैरेललोग्राम। बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अगर बन गया है तो मेरा ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा किसका, पीसी का। ये चीज प्रूव करनी थी हमने। ठीक है, ये हम लोगों ने एक चीज प्रूव करनी है। देखिए इसमें हम लोगों ने एक चीज ये प्रूव करनी है, ये देखो। तो ये चीज प्रूव हो गई, ई एफ जो हो गया बीसी के पैरेलल हो गया। अब करना ये कि ई एफ को 1/2 करना है बीसी का। तो कैसे करूंगी मैं लिखूंगी यहाँ पे कि मेरा जो ईडी था वो किसके बराबर था, ईडी मेरा था, ईडी बराबर बीसी के था। ठीक है, हमारी अगर कंस्ट्रक्शन, अगर मैं डायग्राम देखूं तो एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं छोटी सी डायग्राम। ठीक है, यहाँ मेरा ए था, बी सी, दिस वन डी ई और एफ। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मेरा जो ईडी था, ईडी मेरा जो था वो इक्वल था बीसी के। ठीक है, अगर ईडी इक्वल है बीसी के, तो ईडी जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, ई एफ प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू बीसी। ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ई डी ई एफ प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू बीसी। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि ई एफ इज इक्वल्स टू डी एफ के बराबर है। ठीक है, सो मैं एफ डी की जगह ई एफ लिख सकती हूँ, ई एफ इज इक्वल्स टू बीसी। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर अब ये कितने ई एफ हो गए, 2 ई एफ हो गए इज इक्वल्स टू बीसी। सो ई एफ इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बीसी। देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। तो ये चीज अब हमने कर दी है प्रूव। हमें उसने एक ये चीज बोली थी प्रूव करने के लिए, एक बोली थी ये, हमने ये प्रूव कर दी। आई होप कि आपको ये क्लियर हुई। थ्योरम थोड़ी लंबी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, कोई भी अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पॉज करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग क्या है। ये है हमारी थ्योरम 8.9। इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ये कन्वर्स आ जाएगा मिड पॉइंट को का, यानी जो चीज वहां पे हमें गिवन दी है उसको हमें यहाँ पे प्रूव करना है, और जो वहां पे प्रूव करनी थी उसको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। अब वहां पे प्रूव क्या करना था हम लोगों ने, हमने ई और एफ को पैरेलल प्रूव करना था बीसी का, और 1/2 करना था बीसी का। तो यहाँ पे ये चीज उसने गिवन दी है कि ईजी जो है वो पैरेलल है बीसी का। ठीक है, ईजी पैरेलल है बीसी का। आपको प्रूव करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी के बराबर करना है। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। गिवन में सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, गिवन में क्या आ जाएगा हमारा। मैं लिखूंगी ट्राइंगल ए बी सी
E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E क्या मिड पॉइंट आ जाएगा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई जी जो है वो पैरेलल है किसका, बी सी का। ठीक है, अब टू प्रूव में क्या करना है हमें, टू प्रूव में हम लिखेंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, दैट इज कि हमने ए एफ को प्रूव करना है इज इक्वल्स टू एफ सी के बराबर। क्लियर, कंस्ट्रक्शन खुद से करूंगी मैं। एक मैंने क्या किया था, मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है। मैं सी जी जो है, सी जी जो है विच इज पैरेलल टू बी ई, सी जी को मानूंगी कि ये पैरेलल है बी ई का, टू बी ई, यानी ये चीज जो है इसके पैरेलल। क्लियर, अब प्रूफ पे आ जाइए। प्रूफ में क्या आ जाएगा, अगर मेरा ई जी जो है वो पैरेलल है बी सी का, ठीक है, ये तो उसने गिवन दिया है, ये उसने क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है। और बी ई जो है वो पैरेलल मेरा सी जी का मैंने किया है, ये बाय कंस्ट्रक्शन से किया था मैंने। ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन से आ गया। अगर ये इसके पैरेलल है तो अगर ई जी मेरा पैरेलल बी सी का आ गया, बी ई को सी जी के, सो मेरा मजे से बी सी जी ई जो है इसे पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, इज ए पैरेललोग्राम। आई होप कि क्लियर हुई आपको ये चीज। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम मेरा प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब बी ई जो होगा मेरा, बी ई इज इक्वल टू सी जी होगा, और ए ई जो था मेरा वो बी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखूंगी मैं यहाँ पे, मेरा आ जाएगा बी ई इज इक्वल्स टू सी जी और ए ई इज इक्वल्स टू बी ई। ये क्यों होगा ए इक्वल टू बी, क्योंकि ई तो मिड पॉइंट है ही। ठीक है, ई मेरा मिड पॉइंट है, पर मेरा सी जी जो था, सी जी इज इक्वल्स टू ए के बराबर हो गया। कैसे, क्योंकि बी ई मेरा ए के बराबर है और बी ई मेरा सी जी के बराबर है, बी ई मेरा सी जी के बराबर था। ठीक है, और बी ई मेरा ई के बराबर है, तो ए मेरा इक्वल हो जाएगा सी जी के। अल्टीमेटली ये आ गया मेरी। ठीक है, ये आ गया। अगर ये आ गया तो मैं ट्राइंगल अब ले सकती हूँ इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी एफ जी। अब ये दो ट्राइंगल्स ले लेती हूँ मैं, तो कैसे करूंगी मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल जी जी एफ सी, जी एफ सी। ठीक है, क्या क्या एंगल आ जाएंगे मेरे, ये मेरा एक एंगल आ जाएगा ए एफ ई, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर, रीजन तो आपको पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट है, और वो कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे। ठीक, और उसके साथ मेरा जो अभी सी जी को मैंने इक्वल किया था किसके, ए ई के। ठीक है, तो कर ले, यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी एंगल ए एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल जी एफ सी। रीजन क्या आ जाएगा मेरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके साथ सी जी मेरा इक्वल कर दिया था मैंने किसके, ए ई के। ये जस्ट प्रूव किया मैंने। ठीक है, अगर इसको प्रूव किया तो एंगल ई ए एफ इज इक्वल्स टू एंगल जी सी एफ के। रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर मेरा ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल जी एफ सी बाय कौन सी एक्सियम से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, अगर मेरा ये एंगल आ जाता है मजे से, मेरा क्या निकलेगा, ए एफ इक्वल टू एफ सी, जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, सीपीसीटी से मैं वो लिख सकती हूँ, नाउ ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, corresponding parts of congruent triangle. Therefore, F is the midpoint of AC. Hence proved. आई होप गाइस कि ये दो थ्योरम्स आपको अच्छे से आ गई हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये। ठीक है, कहीं से भी कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि यहाँ से हमें डाउट आ रहा है।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज है क्वाड्रिलेटर की वो इन्हीं दोनों थ्योरम से बेस्ड है। सो प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट टू क्लियर समथिंग, कुछ भी डाउट अगर आपको क्लियर करना है ना, एनीथिंग, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्लीज गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो प्लीज गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, एक्सरसाइज लेंगे उस वीडियो में हम लोग 8.1 पहले उठाएंगे। So till then, bye and take care.